हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीके टेक हब की वीडियो में इंटरनेट के बारे में फुल डिटेल में बताया था। आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। आज हम आपको बताएंगे खुद को कैसे सिक्योर रख सकते हैं और साइबर क्राइम के शिकार होने से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी वो प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डिजिटल डाटा को डिजिटल अटैक्स यानी साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। आजकल हमारा सारा सेंसिटिव डाटा जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, फोटोज और पर्सनल इन्फो इंटरनेट पर होता है ना। ये जो हमारी सारी डिटेल होती है हमारे फोन में होती है, ये सब इंटरनेट पे फैला हुआ होता है। जैसे कोई भी हम इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा जो डाटा है, ये फोटोज वगैरह ये इंस्टाग्राम के थ्रू इंटरनेट पे फैला हुआ है ना। ये जो साइबर सिक्योरिटी इस डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज या फिर थेफ्ट से बचाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है, ये 3 पिलर पे आधारित होती है, जिसको बोलते हैं द CIA ट्रेड। साइबर सिक्योरिटी हमेशा 3 बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसे CIA ट्रेड कहते हैं। देखो, कॉन्फिडेंटली इसमें इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी दोनों आते हैं। कॉन्फिडेंटली क्या होता है, हमारा डाटा जो है अथॉराइज्ड लोगों को दिखाना चाहिए। जैसे कि हमारा पासवर्ड है वो सिर्फ हमको हमें दिखाना चाहिए, ना कि हमारा पासवर्ड सभी को पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है गोपनीयता, है ना। कॉन्फिडेंटिलिटी का मतलब होता है गोपनीयता, यानी जो भी हमारी डिटेल है वो गोपनीय हो, वो सभी को ना मालूम इसके बारे में। और नेक्स्ट हमारा इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी में क्या होता है, डाटा में कोई अनवांटेड बदलाव यानी कोई भी मॉडिफिकेशन ऐसा ना हो जो हम ना चाहते हो। जैसे कि हमारे बैंक बैलेंस में रैंडमली कोई चेंज ना हो, है ना। जैसे भी हमारा बैंक बैलेंस अपने आप बदलाव ना हो, पैसे कटे ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। जब भी हम अपने डाटा को जरूरत हो, जैसे कि हमें जिस डाटा की जरूरत हो, एक्सेस के लिए रेडी होना चाहिए। और एग्जांपल इसका दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि वेबसाइट में हमेशा रनिंग रहे, वेबसाइट क्रैश ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मेजर टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स यानी साइबर हमले। हैकर जो हैं अलग-अलग तरीके से हमारे सिस्टम पर अटैक करते हैं। हैकर्स जो होते हैं वो कई तरीकों से हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग यानी फेक ईमेल्स या लिंक भेजकर हमारा डाटा यानी पासवर्ड या बैंक इन्फो चुरा लेना। जैसे फेक बैंकिंग लॉगिन पेज बना देते हैं, उस पे लॉगिन करवाते हैं, जिसमें हम अपना डाटा फिल कर देते हैं और वो सारा डाटा वो चोरी कर लेते हैं। और नेक्स्ट आया हमारा मॉलवेयर। मॉलवेयर क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज या हैक करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि वायरस फाइल के साथ अटैच होकर फैलता है, ये फाइल में अटैच रहता है और हमारे सारे कंप्यूटर में फैल जाता है। और नेक्स्ट हमारा रैंसमवेयर, ये हमारी फाइल को लॉक यानी एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के बदले पैसे यानी रैंसम मांगता है। हमारा ये क्या करता है रैंसमवेयर में, हमारा फाइल जैसे हमारा कुछ डाटा है, कोई उस फाइल में रखे हुए हैं अपने डाटा को, ये हमारे डाटा को उसको फाइल को लॉक कर देता है। अगर अनलॉक करना चाहें तो उसके लिए पैसे मांगता है। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोजन। ये दिखाता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा है पर अंदर से मैलिशियस होता है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, दिखाते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल है, जैसे कि दिखाते हैं 10,000 15,000 का मोबाइल दिखाता है, 4,000 में मिल जाएगा, 500 में मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, अपनी लोकल जो होती है अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, उस पे सारा डाटा डालोगे, अपना क्यूआर दिए रहेंगे, क्यूआर पे आप पैसे भी डाल दोगे और लेकिन वो तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। वो जो क्या करते हैं, वो तुम्हें लगेगा ये असली फ्लिपकार्ट या अमेज़न या मीशो जैसा बना देंगे, तुम्हें लगेगा कि ये असली का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो नकली फाइल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना ट्रोजन क्या होता है। और नेक्स्ट है हमारा मैन इन द मिडल यानी MITM अटैक। देखो, हैकर हमारे वेबसाइट के बीच की कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट से रीड कर लेते हैं, जैसे पब्लिक फ्री वाईफाई पर होता है। देखो, मैन इन द मिडल MITM में क्या होता है, जब भी हम कोई पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, सॉरी वेबसाइट नहीं, वाईफाई होता है, ठीक है। जैसे पब्लिक वाईफाई हम यूज कर रहे हैं, तो हम जो भी उसमें अपना अगर बैंकिंग ऐप खोल रहे हैं या फोन पे, गूगल पे ओपन कर रहे हैं, तो क्या होने का डर है, वो हमारे डाटा चुरा सकते हैं या फिर हमारी पासवर्ड को जानकर वो हमारे पैसे काट सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये कहलाता है मैन इन द मिडल में अटैक में। ओके, और फोर्थ है हमारा डीडोएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस। किसी वेबसाइट पर इतना फेक ट्रैफिक भेज देना कि साइट सर्वर क्रैश हो जाए और रियल यूजर के लिए अनअवेलेबल हो जाए। देखो, किसी जैसे कोई वेबसाइट है, उसको इतना इतना बार लोग ओपन करवा देंगे किसी फेक तरीके से कि वो वेबसाइट जो है क्रैश हो जाएगी, और वो कोई अगर यूजर ओपन करना चाहेगा तो अनअवेलेबल दिखाएगा। कई अगर वेबसाइट देखा होगा तुम लोगों ने ऑन की होगी, जब जैसे हम भर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट साइटें निकलती है जिनकी लास्ट डेट होती है तो कोई कोई फाइल खुलने नहीं आती है। उसी तरह क्या होता है, कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको जो है हैकर क्या करते हैं, उनको हैक करने के लिए या उन पे गलत तरीके इस्तेमाल करने के लिए उसको ऐसे इतना फेक ट्रैफिक भेज देंगे कि वो साइट जो है सर्वर जो है क्रैश हो जाएगा, उस साइट का सर्वर, जिससे जो हम यूजर होंगे उनका यूज नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये किसमें आता है? डीडोएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विसेज। और नेक्स्ट हमारा की डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। की डोमेन इस साइबर सिक्योरिटी में क्या है? साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है। इसके मेन सब डोमेन्स ये हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। डोमेन क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से इंटरनल नेटवर्क और वाईफाई को प्रोटेक्ट करना। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के कोड में वल्नरेबिलिटीज यानी कमजोरियां फिक्स करना। ये क्या किसमें आता है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। क्लाउड सिक्योरिटी में क्या आता है? क्लाउड सर्विसेज जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड और एज्योर पर रखे डाटा को सिक्योर करना, ये क्लाउड सिक्योरिटी में आता है। और नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। डाटा की प्राइवेसी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, यानी दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। ये क्या है हमारे? देखो ऊपर मैंने बताया था डोमेन। ओके स्टूडेंट, ये डोमेन समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। और नेक्स्ट है हमारा डोमेन क्या? आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट यानी IAM। कौन यूजर किस डाटा को एसेस कर सकता है, ये मैनेज करना। कौन डाटा कौन सा यूजर एसेस कर रहा है, ये कौन मैनेज करता है? आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट में आता है। ओके स्टूडेंट्स, एसेंशियल सेफ्टी टिप्स यानी सुरक्षा के उपाय। देखो, पर्सनल सेफ्टी के लिए कुछ बेसिक रूल्स हम आपको बताने वाले हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं? साइबर क्राइम से बच सकते हैं। ओके स्टूडेंट, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। पहला क्या? यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। हम कम से कम 12 कैरेक्टर, मिक्स नंबर, सिंबल्स, अपर केस और लोअर केस पासवर्ड बनाए। बहुत ही हार्ड बनाए और थोड़ा सा यूनिक बनाए ताकि लोग गेस ना कर पाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एनेबल 2FA या MFA। देखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा एक्टिव रखें, जैसे पासवर्ड प्लस OTP। पासवर्ड के साथ OTP भी हमेशा एक्टिव रखें, जिससे अगर कोई पासवर्ड का भी पता लगा जाए, अगर पता लग जाए किसी को, तो OTP ना जान सके, है ना। OTP तो डायरेक्ट तुम्हारे पास जीमेल पे आएगी या फिर तुम्हारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आएगी, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी OTP वो चुरा पाए, तो एक सेफ हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बीवेयर ऑफ सस्पिशियस लिंक्स, यानी अननोन ईमेल, व्हाट्सएप या SMS पर आए रैंडम लिंक्स पर क्लिक ना करें। जैसे भी हमारे मैसेज पर देखो कई तरह के तरीके के फेक स्पैम मैसेज आते रहते हैं, तो हमें सभी मैसेज पे या किसी भी लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाएं। किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले पहले उसकी जानकारी ले लें, इंटरनेट से जानकारी ले लें, गूगल ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर पर सर्च कर लें कि ये क्या है। उसकी अच्छे से जानकारी लेने के बाद ही उस लिंक पर क्लिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा कीप सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी अपने फोन और PC के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS और एप्स को रेगुलर अपडेट करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों के फोन में अपडेट आते रहते हैं लेकिन पड़ा रहने देते हैं। हो सकता है सालों का अपडेट, पुराना अपडेट पड़ा हो, लेकिन वो अपडेट ना करे। जब अपडेट नहीं करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी डाउन हो जाती है, हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से चाहे हमारा फोन हो या PC हो, उसको टाइमली हम अपडेट करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा अवॉइड पब्लिक वाईफाई और सेंसिटिव टास्क। ओपन पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग ना करें। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बैंकिंग ऐप ना खोलें, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर शॉपिंग ना करें। शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं तो अपना पासवर्ड भी डालना पड़ता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उससे अगर हम अपना प्रोडक्ट मंगाते हैं
तो क्या करना होता है, अब ज़्यादातर ये आ गया है कि पहले पैसे देंगे, यानी ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। अगर हम अपना पासवर्ड डालते हैं तो वो अगर पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा डाटा जो है चोरी कर सकता है। इसी वजह से पब्लिक वाईफ़ाई पर ये ऐप या ये वेबसाइट यूज़ ना करें, ना ही कोई बैंकिंग ऐप यूज़ करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आया है हमारा एमसीक्यू का पोर्शन। ठीक है? एमसीक्यू बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने रखे हैं। इसमें काफ़ी मेहनत किया है इसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आपका नॉलेज चेक हो पाए। इसी वजह से आप सभी बच्चों को एमसीक्यू में सभी एमसीक्यू का जवाब देना है अच्छे से। एक-एक जवाब चाहिए मुझे सभी बच्चों का। चलिए बिना देरी किए हुए हम एमसीक्यू भी स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको एक मेल मिलता है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तुरंत इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करें। ये किस तरह का अटैक कहलाता है? अभी मैंने सारे अटैक के बारे में बताया है। तो ये बताओ, अगर कोई भी लिंक तुम्हारे फ़ोन में आ जाए और बोल दे तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, इस पे क्लिक करो, तो तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा अकाउंट, है ना? ब्लॉक अकाउंट फिर से खुल जाएगा। तो ये कौन-सा अटैक कहलाएगा? रैनसमवेयर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फिशिंग अटैक, सी ऑप्शन है डीडोस अटैक, डी ऑप्शन है हमारा मॉलवेयर अटैक। देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट अटैक रखे गए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कौन से अटैक इसमें करेक्ट होगा, वो आप लोग कमेंट करके बताएँगे। और क्वेश्चन 2 है हमारा, यानी दूसरा क्वेश्चन, अगर हैकर आपके कंप्यूटर की सभी फाइल्स को लॉक या फिर एन्क्रिप्ट कर दे और अनलॉक करने के लिए पैसे माँगे, तो उसे क्या कहते हैं? वायरस बोलेंगे, या फिर ट्रोजन बोलेंगे, या फिर रैनसमवेयर बोलेंगे, या फिर डी ऑप्शन हमारा क्या है? स्पाईवेयर। इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है? आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करके हमें बताएँगे। ओके स्टूडेंट्स? और नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, CIA ट्रैड में सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कंट्रोल, या फिर कॉन्फिडेंटियलिटी, या फिर साइबर, या फिर कोडिंग। इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी कमेंट करके बताएँगे आप लोग। और क्वेश्चन 4, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको भी बिल्कुल गौर से देखिए, समझिए। देखो, फ्री पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ करते वक़्त, है ना? जब हम फ्री पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ करते हैं, तो हैकर हमारे वेबसाइट के बीच का डाटा रीड कर लेता है। ये कौन-सा अटैक है? डीडोस अटैक है, या फिशिंग है, या फिर मैन इन द मिडल अटैक है, या फिर पासवर्ड स्प्रे? इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है? ये आप लोग सोच समझ कर इसका जवाब देंगे। और क्वेश्चन 5 है हमारा, जब किसी वेबसाइट पर एक साथ लाखों फेक रिक्वेस्ट भेजकर उसे क्रैश कर दिया जाता है, तो यूज़ किए क्या कहते हैं? यानी तो उसे क्या कहते हैं? ये क्या लिखा है? उसे। जब हमारी वेबसाइट पर एक साथ लाखों फेक रिक्वेस्ट भेज दिया जाए, उस वेबसाइट को क्रैश कर दिया जाए, तो वो वेबसाइट जो है क्रैश हो जाएगी अगर, तो वो कौन-सा अटैक कहलाएगा? डीडोस अटैक, या फिर ट्रोजन हॉर्स, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, या फिर फिशिंग? इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है? ये कमेंट करके बताएँगे। और क्वेश्चन 6, एक सिक्योर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए? अगर हम एक सिक्योर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएँ, जो कि लोग चोरी ना कर पाएँ और हैक ना कर पाएँ उसको हैकर, तो उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ़ आपका मोबाइल नंबर, या फिर आपका नेम प्लस बर्थ ईयर, या मिनिमम 12 कैरेक्टर प्लस नंबर प्लस सिंबल्स प्लस अपर केस और लोअर केस लेटर, या फिर डी ऑप्शन हमारा सिंपल वर्ड, जैसे पासवर्ड 1 2 3, जैसे सिंपल लोग बना लेते हैं 1 टू 8, 1 टू 9, 1 टू 12, 1 टू 0, या 0 टू 1, है ना? ये सही है, या फिर कौन-सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट करके बताएँगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 है हमारा, पासवर्ड के बाद मोबाइल पर आने वाला ओटीपी एंटर करना किस इस सिक्योरिटी स्टेप का हिस्सा है? जब हमारा पासवर्ड के बाद मोबाइल पर आने वाला ओटीपी जो ऑप्शन आ जाता है, जैसे हम मोबाइल पासवर्ड के बाद मोबाइल पर आने वाला ओटीपी एंटर करेंगे, ये किस सिक्योरिटी स्टेप का हिस्सा होगा? ए ऑप्शन क्या दिया गया है? IAM, बी ऑप्शन दिया गया है 2FA, या फिर MFA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और सी ऑप्शन है हमारा क्लाउड सिक्योरिटी, और डी ऑप्शन है हमारा फायरवॉल्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप लोग बताएंगे।
और क्वेश्चन 8 है हमारा AWS। AWS गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर रखे डाटा को सिक्योर करने के लिए कौन सी सिक्योरिटी यूज होती है? देखो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन है क्लाउड सिक्योरिटी, बी ऑप्शन है नेटवर्क सिक्योरिटी, सी ऑप्शन है एप्लीकेशन सिक्योरिटी और डी ऑप्शन है हमारा मोबाइल सिक्योरिटी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और देखिए ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन बराबर ध्यान से समझते रहो। जो ना समझ में आए वो तुरंत कमेंट करके बताओ, उसका जवाब बिल्कुल इजिली आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन 9 है हमारा AISA मलेशियस सॉफ्टवेयर जो देखने में एक नॉर्मल गेम या ऐप लगता है पर इंस्टॉल करने पर सिस्टम हैक कर देता है। ये कौन सा अटैक कहलाता है? रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म या फिर एंटीवायरस? ये क्या कहलाता है? जो हमारा मलेशियस सॉफ्टवेयर जो देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल गेम लगता है या नॉर्मल वेबसाइट या नॉर्मल सॉफ्टवेयर के जैसा लगता है, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं तो वो हमारे सारे सिस्टम को हैक कर लेता है। ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्वेश्चन 10 क्या है? हमारे बैंक अकाउंट में बिना हमारी परमिशन के बैलेंस अपने आप चेंज ना हो। हमारा जो बैंक अकाउंट है बिना हमारी परमिशन के बैलेंस अपने आप चेंज ना हो, ये CIA ट्रेड के किस रूल पर काम करता है? ए ऑप्शन है अवेलेबिलिटी, बी ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी, सी ऑप्शन है इंटीग्रिटी और डी ऑप्शन है प्राइवेसी। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका मैं एक एक देखकर क्वेश्चन, जो गलत बोलेंगे जो सही बोलेंगे उनको सबको रिप्लाई देने वाला हूँ। इसी वजह से सभी लोग करेक्ट आंसर देंगे ताकि मैं सभी को अच्छे से जवाब दे पाऊं, जो गलत है उनको समझा पाऊं, जो सही है उनको और आगे बढ़ने का हौसला दे पाऊं। इसी वजह से अच्छे से मेहनत करो, कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट हो तुरंत पूछो और आगे बढ़ो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। इसको अच्छे से 2-4 बार अच्छे से देखो जब तक क्लियर नहीं हो जा रहा है और टॉपिक बाय टॉपिक नोट करते रहो। बाकी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो आपके लिए हम प्रॉपर तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।